जो समाचार मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह मात्र एक सूचना नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन की गाथा पुनः लिखी जा रही है। और इस बार इस घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है अफगानिस्तान का वह भूभाग जिसे इतिहास ने अनेक बार रणभूमि बनाया है, बगाराम एयरबेस। वही बगराम जो कभी अमेरिका की सामरिक शक्ति का प्रतीक था, आज फिर से सुर्खियों में है। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम अभूतपूर्व है, क्योंकि इस बार बगराम मौत का मैदान बन चुका है। एक समय था जब यही हवाई अड्डा अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना था। वर्षों तक यहां से बमवर्षक विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के जवान उड़ान भरते थे। बगाराम केवल एक एयरबेस नहीं था, वह अमेरिका की ताकत का परिचायक था, उसकी रणनीति का मुखौटा था। परंतु समय बदल गया और 2021 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अचानक वापसी की, तब उसने रातों रात इस बेस को खाली कर दिया। तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे बगराम एक वीरान छावनी बन गया। मगर आज कहानी ने एक बार फिर करवट ली है। रात के अंधेरे में जब संपूर्ण विश्व नींद में लीन था, तब बगराम के आसमान में एक के बाद एक धमाकों की गूंज सुनाई दी। अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। अफगानिस्तान की धरती फिर से ज्वलंत हो उठी। लोग चिल्ला रहे थे, धुआं उठ रहा था और हर तरफ केवल एक ही आवाज थी, अमेरिका वापस आ गया है। परंतु इस बार यह वापसी किसी संधि का परिणाम नहीं थी, यह वापसी शक्ति प्रदर्शन की थी। अमेरिका ने एक बार फिर वैश्विक समुदाय को याद दिला दिया कि वह जहां चाहे और जब चाहे पहुंच सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अमेरिका को बगराम की इतनी चिंता क्यों है? क्या यह कोई सामान्य हवाई अड्डा है? नहीं मित्रों, यह सैन्य अड्डा भौगोलिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से कुछ ही घंटों की उड़ान में चीन, रूस, ईरान और भारत तक पहुंचा जा सकता है। यानी यह बेस केवल अफगानिस्तान का नहीं, बल्कि संपूर्ण एशिया की राजनीति का केंद्र है। यही कारण है कि इस सैन्य अड्डे को पुनः सक्रिय करने की अमेरिकी पहल ने पूरे क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी है। लेकिन इस बार अमेरिका को एक अतिरिक्त झटका लगा। भारत ने पीछे हटने का निर्णय लिया। हाँ, वही भारत जो पूर्व में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा सहयोगी था, अब इस समूचे घटनाक्रम से दूरी बना रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी देश की सैन्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेगा। और यही बयान अमेरिका को अंदर तक चुभ गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत इस अभियान में उसके साथ खड़ा हो ताकि चीन और रूस पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत ने शांत रहते हुए पीछे हटकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि अब भारत किसी और की लड़ाई नहीं लड़ेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन साइलेंट ईगल नाम दिया। उसका दावा है कि यह अभियान तालिबान द्वारा छिपाए जा रहे आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस ऑपरेशन के पीछे वास्तविक उद्देश्य डर दिखाना है। डर चीन को, डर रूस को और शायद एक संदेश भारत को भी, क्योंकि अमेरिका फिर से अपनी महाशक्ति वाली छवि को जीवित करना चाहता है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे बगराम हो या बगदाद, अगर अमेरिका चाहे तो वह किसी भी कोने को युद्ध क्षेत्र बना सकता है। तालिबान सरकार ने इस पर भड़कते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह दूसरा वियतनाम बन जाएगा। लेकिन इस बार अमेरिका पीछे हटने वाला प्रतीत नहीं होता। बगराम से प्रारंभ हुआ यह अभियान धीरे धीरे फैल रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी सेना ने बेस के आसपास फिर से रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उपग्रह नियंत्रण इकाइयां, सैटेलाइट कंट्रोल यूनिट्स सक्रिय कर दी हैं और कुछ अफगान मिलिशिया को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। यानी यह वापसी केवल दिखावे की नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए है। अब सोचिए, जब यह सब हो रहा है तो भारत की क्या भूमिका रहेगी? भारत अभी भी अफगानिस्तान की स्थिरता चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका फिर से वहां कब्जा करता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों सक्रिय हो जाएंगे। पाकिस्तान तो पहले ही अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा चुका है और चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना के माध्यम से अफगानिस्तान में निवेश करना चाहता है। ऐसे में अगर अमेरिका दोबारा वहां सैन्य अड्डा बनाता है तो यह चीन अमेरिका टकराव का एक नया मोर्चा बन सकता है और भारत बीच में फंस सकता है। शायद यही कारण है कि भारत ने फिलहाल एक कदम पीछे हटना ही उचित समझा। अमेरिकी मीडिया इस घटना को रिटर्न ऑफ द ईगल, चील की वापसी कह रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से फैल रही हैं। रात में चमकती रनवे, आसमान में गश्त करते ड्रोन और बेस के अंदर अमेरिकी झंडा लहराता हुआ। लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं वे इस झंडे को नहीं, मृत्यु को देख रहे हैं।
क्योंकि बगाराम अब एक मृत्यु का स्थल बन चुका है। तालिबान और अमेरिकी सेना के बीच गोलीबारी जारी है और कई नागरिक इसकी चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में अराजकता है और संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवीय संकट घोषित किया है। अमेरिका की इस कार्यवाही के बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मॉस्को ने कहा कि अगर अमेरिका फिर से मध्य एशिया में सैन्य उपस्थिति बढ़ाता है तो यह सीधा खतरा रूस की सुरक्षा को है। चीन ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह एशिया में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच भारत ने बहुत नापी तुली प्रतिक्रिया दी, न अमेरिका के पक्ष में न तालिबान के, बल्कि भारत ने सिर्फ इतना कहा कि अफगानिस्तान की शांति अफगानिस्तान के लोगों के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन दुनिया जानती है कि इस बयान के पीछे भारत की वास्तविक चिंता छिपी है। कहीं यह संघर्ष भारत के द्वार तक न पहुंच जाए, क्योंकि अगर बगराम फिर से सक्रिय हुआ तो यह केवल अफगानिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया की स्थिरता को हिला देगा। सीमा पार आतंकवाद, नशीले पदार्थों का नेटवर्क, हथियारों की तस्करी और शरणार्थी संकट, ये सब वापस लौट सकते हैं। और यही कारण है कि भारत इस बार बेहद सावधानी से कदम उठा रहा है। वह जानता है कि इस बार कोई भी छोटी गलती उसे बड़ी कीमत चुका सकती है। लेकिन अमेरिका रुकने वाला नहीं है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने हितों की रक्षा का अधिकार दुनिया में कहीं भी सुरक्षित रखता है। यानी अमेरिका अब खुलेआम कह रहा है कि अगर उसके हित खतरे में हैं, तो वह किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करेगा। और यही बयान इस पूरे मामले को और अधिक खतरनाक बना देता है, क्योंकि अब यह केवल अफगानिस्तान का मुद्दा नहीं रहा, यह महाशक्तियों की भिड़ंत बन चुका है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बगराम की पुनर्वापसी वास्तव में नए शीत युद्ध की शुरुआत है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस चीन गठबंधन और बीच में भारत, जो इस बार किसी खेमे में नहीं बल्कि खुद को संतुलित रख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत लंबे समय तक तटस्थ रह पाएगा, क्योंकि जब गोलीबारी होगी तब किसी को तटस्थ रहने नहीं दिया जाएगा। और यही डर आज दक्षिण एशिया के हर देश में महसूस किया जा रहा है। रात के समय बगाराम की वह रनवे आज फिर से जल रही है। हवा में बारूद की गंध है और आसमान में डर का साया। सैनिकों के कदमों की आवाज, ड्रोन की भनभनाहट और दूर कहीं किसी बच्चे की चीख, यही है इस संघर्ष का नया स्वरूप। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन यह ताकत किस कीमत पर आएगी ये कोई नहीं जानता। तालिबान प्रतिरोध कर रहा है, अफगान जनता मर रही है और दुनिया बस देख रही है। भारत जानता है कि अगर यह आग फैली तो लपटें उसके दरवाजे तक आएंगी। इसलिए भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस संकट को कूटनीतिक रूप से संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां टकराती हैं तो कूटनीति की आवाज सबसे पहले दब जाती है। तो क्या बगाराम सिर्फ एक एयरबेस बना रहेगा या फिर यह तीसरे विश्व युद्ध की आधारशिला बनेगा? क्या भारत अपनी स्थिति बचा पाएगा या अमेरिका का दबाव उसे झुकने पर मजबूर करेगा? आने वाले कुछ दिन इन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इतना सुनिश्चित है, बगाराम अब सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बन चुका है। अमेरिका ने एक बार फिर अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी है, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि जो शक्ति दूसरों पर हावी होती है वह एक दिन खुद को भी नष्ट कर देती है। बगाराम से उठता धुआं केवल एक एयरबेस का नहीं बल्कि वैश्विक अहंकार का प्रतीक है। और अगर यह आग शांत नहीं हुई तो कल यही आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। तो दोस्तों, यह थी बगाराम एयरबेस की समग्र वास्तविकता।